कैद आज़म ने 30 अक्टूबर 1947 को फरमाया था कि देयर इज नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं कुर्बान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पिंड कैनवस। 23 अप्रैल 2025 को पहलगाम का वाक़या पेश आया जिसमें तकरीबन 28 के करीब लोग मारे गए। अच्छा, ये जो वाक़या पेश आया, ये वाक़या पेश आने के फ़ौरन ही बाद ये जो इल्ज़ाम है इस हमले का वो पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान पर लगाया गया। और इसके तनाज़र में अगर देखें तो 10 मिनट के बाद श्रीनगर के पुलिस स्टेशन में इसकी FIR भी दर्ज की गई और पाकिस्तान पर बुराए रास्त ये इल्ज़ाम लगा दिया गया और पाकिस्तान ने इस इल्ज़ाम की सेहत से इनकार किया। ये रही बात 23 अप्रैल से ऑनवर्ड की। अब इंडिया जो था वो खिचड़ी पका रहा था और पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की प्लानिंग कर रहा था और इस बात का अंदाज़ा जो है वो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस अदारे और फौजी अदारों को लग चुका था। अब बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में पाकिस्तान के तकरीबन 6 से ज़्यादा मकामात पर ड्रोन्स के ज़रिए और मिसाइलों के ज़रिए हमला किया, जिनमें नारोवाल, मरीद के, गुजरांवाला, शकरगढ़, सियालकोट, बहावलपुर, अहमदपुर शर्किया, कोटली, लोहारा, कोटली, आज़ाद कश्मीर वगैरह के इलाके शामिल हैं। ये 7 मई की बात है। ये वाक़या 7 मई की रात का वाक़या है कि जब बुज़दिल दुश्मन ने पाकिस्तान पर हमला किया। अब बहावलपुर में एक मस्जिद पर हमला हुआ और उसमें जो हलाकतों की तादाद अब तक है वो 11 हो चुकी है और मस्जिद को शहीद किया गया। इसके अलावा मुरीद के में मस्जिद पर हमला किया और वहाँ पे तकरीबन 6 से 7 लोग जो वो शहीद हुए, बाकी ज़ख्मी हैं। इसी तरह नारोवाल का एरिया, उसके साथ गुजरांवाला में आज 8 मई है और आज के दिन उन्होंने ड्रोन के ज़रिए, वो ड्रोन जो इसराइली साख्ता हैं और तकरीबन 35,000 फीट की बुलंदी पर उड़ सकते हैं और वो आम जो एंटी क्राफ्ट गन होती है उससे गिराए नहीं जा सकते, उससे उन्होंने हमला किया। ये रावलपिंडी GHQ और जो रावलपिंडी हमारा स्टेडियम है उसके दरमियान में हमला हुआ। अच्छा, लाहौर में इन्होंने वाल्टन रोड पर हमला किया जो बिल्कुल करीब नेवी की वहाँ पे बेस है, तो वहाँ पे हमला किया। इसके अलावा कराची में मलेर के इलाके में हमला किया इन्होंने और इसके अलावा गुजरांवाला में हमला किया। तो ये तो है उनकी ये कार्रवाइयाँ कि दुनिया को ये बावर करने के लिए कि हम बड़े पुरअमन हैं और हम जंग नहीं चाहते और दर पर्दा वो पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं। जी, जो पाकिस्तान में ड्रोन्स इस्तेमाल हुए हैं वो इसराइली साख्ता है और ड्रोन्स ने जो लाहौर वाल्टन में इस्तेमाल हुए हैं, गुजरांवाला में इस्तेमाल हुए हैं, बहावलपुर में और कराची में जो इस्तेमाल हुए हैं वो जो है वो MK2 हेरन है और ये टेक्नोलॉजी जो है वो बरतानिया बनाता है और दुनिया में ये पहली दफ़ा MK2 हेरन जो इसराइली साख्ता जो मिसाइल हैं ये गिराए गए हैं, पहली दफ़ा ये गिरे हैं, इनको निशाना बनाया गया है। और इनका जो इंजन है वो UAV इंजन है और ये बरतानवी कंपनी बनाती है। ये जो इंडिया ने ऑपरेशन संदूर के नाम से जारी रखा हुआ है, पाकिस्तान के शहरी आबादियों को निशाना बना रहे हैं और हमारी फ़ज़ाई और ज़मीनी जो हदूद है, जो हमारी बाउंड्रीज़ हैं, उनकी वायोलेशन कर रहे हैं। इस मामले में उनके जो वज़ीर दाखिला हैं राजनाथ सिंह, वो कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो ये शुरू हुआ है और हम पाकिस्तान के और भी बेशुमार मकामात पर हमला करेंगे। अच्छा, और ये जान लीजिए कि ये पाकिस्तान ने ये जो ऑपरेशन हो रहा है, इस ऑपरेशन के दौरान पहली दफ़ा
PL-15 जो मिसाइल्स हैं उनका इस्तेमाल किया है। और इसके अलावा पाकिस्तान की फ़ौज ने बडोरी जो सेक्टर है वहाँ पे 50 के करीब जो इंडिया के फ़ौजियों की लाशें गिराई हैं और अभी तक वो उसको उठा रहे हैं। वो अपनी चौकियाँ छोड़ के, खाली छोड़ के वहाँ से भाग गए। हिंद के शहर से डहर की जो शहर है वहाँ से खेतों से भी जो इसराइली साख्ता जो ड्रोन है वो मिला है। एयर डिफेंस सिस्टम है वो है HQ-9P और दूसरा हमारे पास LY-80 सिस्टम्स, ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और इंडिया के पास जो है वो S-400 है। अब तक DG-ISPR लेफ्टिनेंट जनरल M शरीफ के मुताबिक हम तकरीबन 25 के करीब इंडिया के ड्रोन्स जो हैं वो गिरा चुके हैं और उनमें 5 जो उनके राफेल तैयारे जो हैं वो भी हम गिरा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, DG-ISPR मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल M शरीफ के मुताबिक जो वाल्टन रोड पे उन्होंने ड्रोन अटैक किया है वो उसमें जो फौजी तनसीबात है उसको मामूली सा नुकसान पहुंचा है और उसमें जो 4 जो राहगीर हैं वो थोड़े से ज़ख्मी हुए। आज़रबाईजान का भी पाकिस्तान की हमायत करने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तुर्क सदर का भी टेलीफोन और हमदर्दी और हमायत का ऐलान। जी, और एक इम्पोर्टेंट खबर आपको देना थी कि HBL PSL 10 के जितने मैचेस जो हैं बाकी रावलपिंडी में, लाहौर में और मुल्तान स्टेडियम में होना थे उनको मुंतकिल कर दिया गया है कराची में। अब ये सारे मैच जो है वो कराची क्रिकेट स्टेडियम में होंगे। सारे तनाज़े में, जो सारी लड़ाई में अमरीकी जो सदर है उसने, ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी की जो पेशकश की है उसने कहा है कि अब जो हो गया सो हो गया, लिहाजा अब इन दोनों ममालिक को, क्योंकि दोनों ही ममालिक जो है न्यूक्लियर पावर हैं, इसलिए इन दोनों को ही आपस में अब सुलह करनी चाहिए और जंगबंदी करनी चाहिए। इस वक्त जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, हमारे शहरों में ख़ास तौर पर जो बॉर्डर के 70-80 किलोमीटर के अंदर अंदर इसके रेडियस में, अगर आप सिंध से लेकर आज़ाद कश्मीर तक, उसमें आप बहावलपुर देख लें, साहिवाल, पाकपतन, उकाड़ा, उसके अलावा कसूर, हेडगंडा सिंह वहाँ पे है, उसके साथ होते हुए लाहौर में जाएं, वाघा बॉर्डर है, आगे चले जाएं नारोवाल, शकरगढ़ और उसके साथ आप आज़ाद कश्मीर तक और सियालकोट। अच्छा, यहाँ पे जो 70 से 80 किलोमीटर का रेडियस है उसमें लोग जो हैं वो बहुत ही परेशान हैं। उन तक सही खबर भी नहीं पहुँच रही। मीडिया जो है वो अपनी खबर सही तक उन तक पहुँचाए और वो खबर जो है वो सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक होनी चाहिए ताकि लोगों में खौफ और रास जो है वो कम हो। इसके अलावा सायरन जो है वो बजाए जा रहे हैं, उसकी वजह से लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अपने घरों को छोड़कर वो दूर दराज इलाकों में जहाँ पे उनके कुछ रिश्तेदार हैं या वैसे वो मुंतकिल हो गए हैं, वो बड़े परेशान हैं। ख़ास तौर पर रात को उकाड़ा जो शहर है वहाँ पे सायरन की आवाज़ें सुनाई दी गई और लोग जो हैं वो अपने घरों से और छतों पे चढ़ गए और खौफ और रास में मुब्तला हुए। अच्छा, ये तो सूरत हाल है। हमले हो रहे हैं, इंडिया की तरफ से हमले रुक नहीं रहे, लेकिन इसके बरअक्स जो हमारे जवान हैं, हमारे पाक आर्मी के जवान हैं, वो अपनी हिम्मत नहीं हारे। उन्होंने दलेरी से और अपनी जो पुख्ता ईमान है उसके साथ उनको इबरत का निशाना बना रहे हैं। अच्छा, हमारी पाक फ़ौज के जवानों ने श्रीनगर में इनका जो हेड क्वार्टर था आर्मी का उसको जनाब उड़ाया, उसकी फुटेज भी है, उसको उड़ाया और तकरीबन 30-40 के करीब जो हिंदू हैं वो जहन्नम वासल किए। बाकी जिस तरह के हालात हैं, मौजूदा हालात और पाकिस्तान और भारत की कशीदगी सफारती तल्लुकात ना होने के बराबर बल्कि ख़त्म हो गए। इसमें जो तारीख़ है वही हमें बताएगी असल मामला क्या था और इंडिया ने इतने दलेरी से और किसकी कहने पे और कौन सी वो ताकत थी उनके साथ जिसके कहने पे उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया। हालांकि उनकी इतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमारी पाक फ़ौज ने मुख्तलिफ़ सेक्टर्स पर उनकी तोपें खामोश करवाई, उनकी चौकियाँ उड़ा दी और उनकी सिर्फ आबादी को निशाना नहीं बनाया। अच्छा, एक और चाल चली है इसी मामले में, एक और चाल चली है इंडिया ने कि उन्होंने अमृतसर पर खुद ही हमला कर अमृतसर पर खुद ही हमला
करवा कर खुद ही किया हमला, बम गिराए और ड्रोन अटैक्स किए और ये शो करवाने की, ये बावर करवाने की कोशिश की कि ये पाकिस्तान ने की है। क्योंकि आपको शायद याद हो कि सिख कम्युनिटी जो है उन्होंने इस चीज़ का बाइकआउट किया था। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की इस जंग में बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, बल्कि उनके बाद जो लीडरान जो हैं उन्होंने कहा कि उनके मजहबी जो लीडरान हैं और उनके जो आज़ादी की मूवमेंट, तहरीक जो है उसके जो